श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी और वो खरदूषण के पास गई रोती बिलखती हुई कि भाइयों मेरी रक्षा करो, और शत्रु सेना को सजाकर खरदूषण जो है वहां से चल पड़ते हैं राम के साथ युद्ध करने के लिए। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान राम जो है वो खरदूषण और तृष्णा का संहार करते हैं और फिर शूर्पणखा जो है रावण के पास जाती है। जब दूतों ने जाकर बताया कि वो राजकुमार मान नहीं रहे हैं, वो तो युद्ध करना चाहते हैं, तो खरदूषण और तृष्णा तीनों को जो है बहुत क्रोध आ गया। तीनों बहुत महाबली हैं। उन्होंने कहा आज युद्ध के अंदर ये सुंदर राजकुमार नहीं बचेगा। अब युद्ध प्रारंभ हो गया। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ, पैर सब कट कट कर गिर रहे हैं। भगवान राम मारे जा रहे हैं, लेकिन वो चिंगाड़ रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, क्योंकि ये राक्षस सब मायावी हैं। भगवान राम जितनों को मारते हैं वो दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं। उनके सैकड़ों टुकड़े कर रहे हैं, वो फिर उठ खड़े होते हैं। भुजाएं गिर रही हैं, सर गिर रहे हैं, लेकिन क्या करे, मायावी लोगों की माया जानने में विलंब हो जाता है। अब भगवान राम जो है सोच रहे हैं कि ये मायावी हैं, अब इनकी माया जो है मुझे खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे देवता जो है हैरान हैं। कहते हैं कि राम इन्हें मार रहे हैं, ये दोबारा जीवित हो रहे हैं, अब क्या होगा पता नहीं, राम इन्हें मार भी पाएंगे या नहीं। जब भगवान राम ने देवताओं को व्याकुल देखा तो उस मायापति ने ऐसी अपनी माया रचाई कि खरदूषण की पूरी सेना जो है वो एक दूसरे को राम के रूप में देखने लगी, आपस में लड़ने लगी। सब एक दूसरे को राम समझकर मार रहे हैं, सिर काट रहे हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और भगवान राम उनको परम गति प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि सब राम राम कहकर मर रहे हैं। देखो भगवान कितने दयालु हैं कि राक्षस लोग भी अगर भगवान का नाम लेकर मर रहे हैं तो भगवान उन्हें अपने परम धाम में भेज रहे हैं। और यहाँ ये सांसारिक प्राणी कितनी भी कोशिश कर ले, सांसारिक कामों को तो करते रहेंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो भक्तों, भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। इस दुनिया में बाकी सब चीजें बेकार हैं, व्यर्थ है, निरर्थक है। इस प्रकार भगवान राम ने अपनी अलौकिक माया फैलाकर उन सबको मार डाला, और फिर खरदूषण और तृष्णा जो ये बलवान दैत्य थे इनका भी संहार कर दिया। देवता प्रसन्न हो गए, वो फूलों की बरसात कर रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान राम जो है आ जाते हैं पंचवटी में अपनी कुटिया में। लक्ष्मण और सीता भी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। लक्ष्मण की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है उसके भाई ने एक ही वाण से सहस्त्रों राक्षसों का संहार कर दिया, अपनी माया का दृश्य दिखाकर। अब जब शूर्पणखा ने सुना कि खरदूषण मारे गए तो वो रोती चिल्लाती लंका जाती है अपने भाई रावण के पास, और जोर जोर से बोलने लग जाती है कि अरे भाई, तेरे होते हुए तेरी बहन के नाक कान कट गए। तू अब मदिरा पान करता रहता है, शराब पीता रहता है, जब देखो नारियों के नृत्य देखता रहता है, अपनी बहन का ध्यान ही नहीं रखता है। देखो आज तेरी बहन की कितनी दुर्दशा हो गई है,
क्या तुझे अपनी बहन पर दया नहीं आती है? तूने अपनी ही दुर्दशा कर ली है। तू राज्य के अंदर प्रजा का क्या ध्यान रखेगा? जिसकी बहन का ये हाल हो जाए, उसकी प्रजा का क्या हाल होगा? इस प्रकार रो रो कर विलाप कर रही है। तब कुछ लोगों ने उसे उठाया, जो दरबार में बैठे थे, उसे बिठाकर कहा कि बताओ बात क्या है? रावण ने कहा, बहन मुझे क्यों कोस रही है? तेरे साथ ये कार्य किसने किया है? किसने तेरी नाक काटी है और कान काटे हैं? तू बता तो सही, मैं अभी तेरा बदला लूंगा। तब शूर्पणखा कहती है कि हे भाई, मैं वन में विचरण कर रही थी, मैंने देखा 2 राजकुमार हैं। वो अयोध्यापति दशरथ के पुत्र हैं, एक राम और एक लक्ष्मण। उनके साथ एक सुंदर नारी भी है। मैंने सोचा कि ये नारी इतनी सुंदर है, इन तपस्वियों के पास क्या कर रही है? तो मैंने तुम्हारे लिए उनसे मांगी कि तुम्हारे लिए ये अच्छी नहीं है। मेरे भैया जो है बहुत बलवान हैं, ताकतवर हैं, तुम तो तपस्वी हो, तुम क्या करोगे? नारी को रखकर मेरे भाई के लिए मुझे दे दो। जैसे उन्होंने सुना, वो क्रोध से लाल पीले हो गए और उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। अब जब तक तुम बदला नहीं लोगे, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैंने उन्हें बताया था कि मैं रावण की बहन हूँ, लेकिन वो तो मेरा मजाक उड़ाने लग गए, मेरा उपहास करने लग गए। रावण ने कहा, तो पास ही खरदूषण थे, तुम उनके पास क्यों नहीं गई? कहती, भैया मैं गई थी, पहले उन्हीं के पास गई थी। वो अपनी पूरी सेना लेकर वहां गए थे, लेकिन उस बड़े राजकुमार राम ने सबको मार डाला, कोई नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? तुम चलो। जब तक तुम नहीं चलोगे, तब तक जो है मेरा बदला पूरा नहीं होगा। रावण ने जब ये बात सुनी तो थोड़ी देर वो संशय में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। अपनी बहन को सांत्वना दी कि जाओ बहन, तुम विश्राम करो, अब जो है मैं तुम्हारा बदला अवश्य लूंगा। तुमने बताया कि उनके पास सुंदर नारी है, उन्होंने मेरी बहन के नाक कान काटे हैं, तो मैं उनकी वो सुंदर पत्नी ही हर कर ले आऊंगा। ये कहकर शूर्पणखा को तो भेज दिया, सभा भी समाप्त कर दी, अपने घर आ गया। अब रात को रावण को नींद नहीं आ रही है। वो सोच रहा है, कहते हैं कि खर और दूषण जो हैं वो मेरे ही समान बलवान हैं, ताकतवर हैं, बलशाली हैं। जब वो युद्ध में गए और उन्हें एक ही व्यक्ति ने मार दिया पूरी सेना के सहित, तो लगता है नारायण ने अवतार ले लिया है। क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान है, वेदों शास्त्रों का ज्ञाता है। उसे ज्ञात हो गया कि अब मेरी मृत्यु जो है निकट आ गई है, क्योंकि भगवान स्वयं जो है मुझे मारने के लिए ही यहाँ आए हैं। वो सोचता है कि अगर भगवान ने मेरे लिए अवतार लिया है तो मैं अब उनसे प्रेम नहीं करूँगा, क्योंकि प्रेम कर लिया तो मेरा उद्धार नहीं होगा। उसे अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती हैं कि जब स्वयं प्रभु मुझे मारने आए हैं तो मुझे उनका विरोध करना ही होगा। ये सोचकर रात को नींद नहीं आई। सुबह उठे, उठकर सीधे मारीच के पास पहुंच गए। मारीच तो पहले से ही जानता था राम लक्ष्मण के बारे में, अभी वो पूजा पाठ ही करके हटा था। सुबह इतने में रावण का आगमन होता है, अपने लंकेश को यानी कि बिठाता है और कहता है कि बैठ जाओ महाराज, कहो कैसे आगमन हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी बहन की नाक कान काट दी है, यहाँ राम और लक्ष्मण 2 राजकुमार आए हुए हैं, हमें उनको मारना है। तब जो है मारीच कहता है कि हे प्रभु, उसे कोई नहीं मार सकता।
राम जो है भगवान नारायण का ही अवतार है। तुम जानते नहीं हो कि इसी राम लक्ष्मण ने ताड़का को मारा था, सुबाहु को मारा था, और मुझे तो एक तिनके से ही 100 योजन दूर यहाँ लंका में पहुंचा दिया था। आप उन्हें नहीं मार सकते, किसी तरह भी नहीं मार सकते। जिस धनुष को तुम हिला नहीं सके, उसी धनुष को तोड़कर वो सीता के साथ विवाह करके आए हुए। इसलिए उनका ख्याल भी दिमाग में छोड़ दो। जब इस तरह उनका गुणगान मारीच करने लगा तो रावण को तो और भी ज्यादा क्रोध आ गया। कहता कि तू मुझे उपदेश दे रहा है, मुझे ज्ञान की बातें सिखा रहा है। मैं तो खुद ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, विद्वान हूँ। तू मुझे ज्ञान की बातें मत सिखा। अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं तुझे अभी मार दूंगा, तेरा संहार कर दूंगा, फिर क्या करेगा। अब मारीच ने सोचा कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, दोनों तरफ मेरी मौत आई है, क्या करूं। इसलिए वो सोचता है कि रावण के हाथों से अगर मैं मरूंगा तो मेरा उद्धार नहीं होगा। राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, नारायण का अवतार लेकर आए हुए हैं, अगर वो मुझे मारेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए वो तैयार हो जाता है, रावण को कहता है कि बोलो क्या करना है, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। तो रावण उसे बताता है कि हम समुद्र के किनारे से पार करके समुद्र को जहाँ पंचवटी है उस दंडक कानन वन में जाएंगे। वहां तुम एक सोने का मृग बन जाना और उनको भ्रमित करना। जब तुम भ्रमित करोगे, सीता तुम्हें देखकर प्रसन्न हो जाएगी, वो राम को कहेगी कि इस मृग को मुझे ला कर दो। तब तुम राम और लक्ष्मण को जैसे भी हो अपनी माया से बहुत दूर ले जाना, और जब राम लक्ष्मण दूर चले जाएंगे तब मैं पीछे से सीता का हरण करके ले आऊंगा। अब मारीच समझ जाता है कि मृत्यु तो मेरी आएगी आएगी, तो स्वीकार करता है, हाथ जोड़ता है, कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा वैसे ही करेंगे। अब जो मारीच है वो तो माया का सोने का मृग बन जाता है। रावण उसके साथ जाता है कि कहीं ये कोई चालाकी ना कर ले, ये ना हो कि रास्ते से ही भाग आए, इसलिए दोनों साथ जाते हैं। वो मृग बन के वहां जाता है और रावण पेड़ की आड़ में यानी कि पेड़ों में छिपकर ये दृश्य देखता है कि ये क्या करता है। तो मारीच जो है मृग बनकर जहां राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं वहां पहुंचता है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल जो है आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में कि किस प्रकार मारीच ने उन्हें भ्रमित किया और फिर रावण ब्राह्मण का रूप धारण करके सीता को हर के लेके आया है। जय श्री राम।